अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू ए का यूनिट नंबर 5 परस्तान की शहज़ादी से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 35 और लेक्चर नंबर 12 से। और सेकंड पैराग्राफ है बच्चों। उसकी कारसाजी हुनर काम करना के कुर्बान सदके जाऊँ, सदके मुश्किल कुशा के, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मुश्किल कुशा हैं। अक्ल ने ऐसा काम दिया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई, यानी पहला अभी जोड़ा मैंने तैयारी किया था परीज़ाद का, तो साथ ही उन्होंने मेरी तारीफ़ करना शुरू कर दी, वाह वाह तारीफ़ करना शुरू कर दी। शहज़ादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में गोड़े लग गए, यानी हाथ पाँव में गोड़े लग गए, हाथ पाँव ने बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले, मतलब किसी ख्याल ही के बायस या किसी काम को या बात के पीछे लग जाए तो वो वही हो जाता है, मतलब वो बहुत जल्दी हो जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए, यानी उनको टांके वगैरह भी लग गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है, वो कौन कह सकता है। इसलिए सैयदा नबी कह रही हैं कि वहाँ दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए वो कहती हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं कि मेरे कितने दिन लगे। वहाँ दिनों का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। इस अरसे में सारी परियां, ख़ास तौर पर शहज़ादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थीं। हाला सैयदानी कहते कहते इसका मुंह सूखता था, यानी बार बार मुझे हाला हाला कहते उसका मुंह खुश्क होता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती थी और मुझको सुई चिल्लाते देखा करती। तुम जानो, पास रहे का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती निगोड़ा अंडरलाइन करे, किसी काम का ना था तो यहाँ पड़ा हुआ था। घर की याद चैन नहीं लेने देती थी, चैन अंडरलाइन करे, सुकून नहीं लेने देती थी। हाय अपना खंडला अंडरलाइन करें, झोंपड़ा मामूली सा घर प्रस्थान में भी नहीं भूला। लास्ट पैराग्राफ। आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हुजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया है, खुदा ने मुझे कामयाब किया है। सुरखरू अंडरलाइन करें, कामयाब किया है। मौला ने मेरी आबरू रख ली, आबरू अंडरलाइन करें, इज़्ज़त रख ली। सरकार की शहज़ादी की शादी और शहज़ादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हो, अल्लाह ताला ये जोड़े उसको पहनने नसीब करे। अब लोंडी को रुखसत कीजिए, यानी अब सैयदानी बी को इजाज़त दीजिए। बादशाह बेगम बोली, सैयदानी भी, हमारा जी चाहता है कि शहज़ादी की शादी देख कर जाओ। मतलब वो उसको दावतनामा देती हैं कि अब तुमने इतना काम किया तो शहज़ादी की शादी तक भी तुम रुक जाओ। सच कहूँ मेरा जी भरभराया, यानी अंडरलाइन करें, दिल भी रुकने को किया, मगर सोचा कि सैयदानी भी दीवानी हुई हो, पागल हो गई हो। तू हाकी अंडरलाइन करे, मट्टी, ये आतशी अंडरलाइन करे, आग के बने हुए हैं। ज़्यादा मेल जोल, यानी ज़्यादा मेल जोल और दोस्ती अच्छी नहीं। ज़रा सी देर में बिगड़ बैठी, यानी ज़रा सी देर में कोई अनबन हुई या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो जलाकर खाक कर देंगी, तो गुस्से में आकर मुझे जलाकर मट्टी कर देंगी। भाड़ में जाए परस्तान और परस्तान की शहज़ादी। चल, पेज नंबर 36 पर आ जाएं। फर्स्ट पैराग्राफ। चल अपने घर, और हाथ जोड़कर अर्ज़ की, यानी हाथ जोड़कर दरख्वास्त की, शहज़ादी की शादी आपको जमजम नसीब हो, यानी शहज़ादी की शादी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे तो जाने दीजिए, यानी मुझे इजाज़त दे दीजिए। ये सुनकर शहज़ादी की आँखों में आंसू आ गए, मतलब वो भी सैयदानी बी से उनसियत हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी, तो वो उनके जाने की बात सुनकर परेशान हो गई। वो बोली, सैयदानी बी, तुम क्यों जाती हो? हमारा दिल कुड़ता है, मतलब हमारे कुड़ता है अंडरलाइन कर, हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। ना जाओ, यहीं रह जाओ। मेरे कलेजे पर भी चोट सी लगी, यानी इस दर्दनाक बात जैसे सुनकर मेरे दिल को भी अंडरलाइन करें, ऐसी दर्दनाक बात सुनकर मेरे दिल को भी तकलीफ़ हुई। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सैयदानी, तुम पर वारी अंडरलाइन करें, तुम पर सदके जाऊं बीवी,
तुम अपना जी भारी ना करो, यानी तुम अपना दिल बुरा ना करो। तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी, यानी अगर तुम फिर दावतनामा भेजोगी तो मैं आ जाऊँगी। एकाएकी अचानक दुनिया नहीं छूट सकती, यानी अचानक मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। मट्टी मट्टी में खुश रहता है, जहाँ का इंसान हो वहाँ ही वो खुश रहता है। शहज़ादी तो कुछ हफ़ा अंडरलाइन करे, नाराज़ और कुछ रोकती अंडरलाइन करे, रोनी सी सूरत लेकर उठ गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा, मैं किसी किस्म की सैयदानी भी तुम्हारी मर्ज़ी है, खुद जाओ, खुदा हाफिज़। और इस कलमुहे बकर गधे को हुक्म दिया कि सैयदानी बी को इनके घर पहुंचा दे। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनाम इकराम सैयदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख लेना। दिल में खुश और ज़ाहिर में बसूरती हुई, यानी मैं दिल से खुश थी कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, और ज़ाहिर में यानी अपने मुंह से मैं मुंह बनाती हुई उठ खड़ी हुई, सबसे रुखसत ली, इजाज़त ली। वही परीज़ा जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी साथ लेकर चली। फाटक दरवाजे के बाहर पालकी मौजूद थी, यानी डोली मौजूद थी जिसमें वो बैठकर आई थी। और मर्दों की वज़ाकता अंडरलाइन करें, मर्दों की शक्ल का आदमी पास खड़ा था। मैं पालकी में बैठी और दम के दम में, यानी अंडरलाइन करें, ज़रा सी देर में पालकी हवा से बातें करने लगी। पालकी में बैठकर मैंने इधर उधर देखा कि वो जो परस्तान के बादशाह ने इनाम इकराम दिया है कहाँ है। अंधेरे में क्या नज़र आता, हाथों से टटोलना शुरू किया। एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए। जल गई के मुए जिन्नात थे। यहाँ भी दगा अंडरलाइन करें, धोखा दिया। ये इनके घर का इनाम इकराम है, ये तोहफ़ा है इनके घर का। खैर जान बची लाखों पाए, यानी मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी जान बचा ली, तो मैंने सब कुछ पा लिया। हैरियत से घर पहुंची तो जानू बड़ा इनाम पाया। और चुपके यानी चुपके अंडरलाइन करें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की जरी में, यानी पर्दे के पीछे से मैंने फेंकने शुरू कर दिए। कायदा है, यानी कानून है, असूल है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख बंद करते में ही घर आ गया, यानी अभी मैं सोच ही रही थी कि जल्दी से घर आ गया। देवड़ी में पालकी रखी गई, चिराग जल रहा था, दिया जल रहा था, पर्दा जो उल्टा और चिराग की जो जोत अंडरलाइन करें, चिराग की रोशनी जो पड़ी तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी वो जवाहरात है, यानी हीरे जवाहरात कीमती मोती हैं। बड़े बड़े तो मैंने फेंक दिए थे, 2-4 नन्हे से बाकी थे। सर पीट लिया, अपने सर पर हाथ मार लिया कि इतनी दौलत कोई निगोड़ी, फेंकने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती, लेकिन बहन तकदीर की खोट कहाँ जाती है, यानी अगर बुरी किस्मत है तो वो साथ ही रहती है। नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल जमुर्द क्यों मिलते। एक एक पैर मन भर का हो गया, अंडरलाइन करे, पैर मन भर का हो गया, यानी एक एक कदम उठाना मेरे लिए मुश्किल हो गया, एक एक कदम मेरा वजनी हो गया। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे, वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो बोनट पुलाव जैसा छोड़ गई थी, वैसा ही दम पर लगा था। बड़ी भी पुकाने वाली मगरिब की नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते में से उल्टे पाँव आ गई? खैर तो है। मैंने दिल में कहा, लीजिए, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, ये मुहावरा है, यानी एक के बजाय 2। परस्तान में खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अब भी चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी बी से बोली, हाँ बी, भूख लगी हुई थी और कुछ जी भी ठीक ना था, रास्ते से ही आ गई। अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं कल जाऊंगी। स्टूडेंट्स, परस्तान की शहज़ादी आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मैं कल इंशाल्लाह ताला आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। आपने पूरी कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके वर्ड्स मीनिंग भी स्टूडेंट्स याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।